Now, students, we are going to learn about uniform acceleration. As you are uh, looking on the board, that we have written a definition of uniform acceleration. What is uniform acceleration? The acceleration of a body is said to be uniform when velocity of a body moving in a straight path changes by equal amount in equal intervals of time. For example, motion of freely falling body या motion of a body falling freely under the action of gravity या freely falling body कहते हैं उसको. दूसरा, motion of a ball rolling down a smooth inclined plane. इन दोनों के अंदर में हमारे पास जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा. उसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, एक समान, एक जैसा. कब होगा? व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, डायरेक्शन चेंज नहीं होना. व्हेन वेलोसिटी, जो कि हमको पता है वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होती है, तो उसमें भी यूनिफॉर्म वो नहीं होगा. यूनिफॉर्म वो तब है जब वो स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी. वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, moving in a straight path changes by equal amount in equal intervals of time. equal intervals of time में अगर वो equal amount में velocity change कर रहा है तो हम उसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. और जब हम कोई भी न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो न्यूमेरिकल्स बनाने के टाइम पे हम लोग एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म ही लेते हैं, मोशंस को यूनिफॉर्म ही लेते हैं, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हम न्यूमेरिकल्स बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है अभी के केस में. तो अभी हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन. अच्छा, दो एग्जांपल दिया. मोशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो उसका एक्सेलरेशन फिक्स्ड होता है, दैट इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये फिक्स्ड एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है किसी भी जगह के लिए. इसी रेट से वो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, उसकी स्पीड बढ़ती है. अभी हम लोग इसको समझेंगे. दूसरा, मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन. अच्छा, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन क्यों कहा? क्योंकि अगर वो रफ है तो उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आ जाएगा, फिर वहाँ पर वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा. तो स्मूथ सरफेस पर जब किसी इंक्लाइंड सरफेस पर जब हम किसी बॉल को रोल अप करते हैं, बॉल को नीचे गिराते हैं, तो जो बॉल नीचे आएगी उसके अंदर भी यूनिफॉर्म मोशन होगा. अगर किसी ऊपर से किसी पत्थर को गिरा रहे हैं, एयर के रेजिस्टेंस को, एयर के फ्रिक्शन को अगर कंसीडर ना किया जाए तो वो दोनों ही क्या कहलाएंगे? वो दोनों हमारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करेंगे. अब थोड़ा सा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में न्यूमेरिकली समझ लें. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? लेट अस सपोज कि हम दौड़ रहे हैं, किसी जगह पर दौड़ते हैं. तो जब हम दौड़ते रहते हैं तो क्या होता है, या किसी जगह पर भी आप भी दौड़ते होंगे मैदान के अंदर में, तो मैदान में जब आप दौड़ते हैं तो जब पहले शुरू करते हैं ज़ीरो से, यानी कि आपकी स्पीड कुछ नहीं होती, आप रेस्ट में होते हैं, फिर धीरे धीरे दौड़ना शुरू करते हैं. तो एक होता है बिल्कुल अचानक से बिल्कुल तेज़ दौड़ रहे हैं, फिर कहीं थक गए, धीरे हो गए, ठीक है. एक होता है कि स्पीड रेगुलर बढ़ रही है, धीरे धीरे रेगुलर बढ़ रही है. अगर हम उसकी बात करें तो अगर मान लिया जाए कि आपका जो फर्स्ट जो आपने शुरू किया है, स्टार्टिंग किया है, वो किया है रेस्ट से, और रेस्ट में आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो. रेस्ट में थे, वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो. आफ्टर 1 सेकंड आपने स्पीड बढ़ाई और आपने अपनी स्पीड को किया 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड. इसी तरह से आपने फिर सेकंड में भी सेम अमाउंट की वेलोसिटी बढ़ाई, यानी कि आपने सेकंड में, दूसरे सेकंड में अपनी वेलोसिटी बढ़ा ली 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि अब जो टोटल वेलोसिटी है आफ्टर 2 सेकंड वो कितनी होगी? 4. कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकंड. थर्ड सेकंड में आपने अपनी वेलोसिटी को बढ़ाकर 6 मीटर पर सेकंड कर लिया. इसी तरह से आपने फोर्थ सेकंड में अपनी वेलोसिटी को 8 मीटर पर सेकंड कर लिया. इसी तरह से आपने फिफ्थ सेकंड में आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी. इसका मतलब ये है कि आप ये देख रहे हैं कि आपकी वेलोसिटी का जो इंक्रीमेंट है, जो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वो एक फिक्स्ड अमाउंट से क्या हो रही है? बढ़ रही है. और वो कितना है? 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है हर बार. फॉर एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर ईच इंटरवल ऑफ टाइम वो क्या हो रही है? 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर जा रही है हर बार 2 मीटर.
0 से शुरू हुई तो भी 2, 0 से 2, 2 से 4, फिर 2, 4 से 6, 2, मीन्स एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, हर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फॉर एवरी 1 सेकेंड उसकी वेलोसिटी सेम अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में बढ़ती है। तो ऐसे इससे जो एक्सेलरेशन हमारी बॉडी को आ रहा है वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यही डिफिनेशन कहता है वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट, चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम का इंटरवल भी सेम है, 1-1 सेकंड का इंटरवल है, और जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो रही है, इक्वल अमाउंट में आ रही है। तो हम इसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। आई होप आप सभी को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा। आपको इसके एग्जांपल भी हमने समझा दिए। और जनरली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रैक्टिकल होता नहीं है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होता है, मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। अब इसके बाद हमारे पास जो बात आ रही है वो क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा किसी बॉडी के अंदर में? तो सीधी सी बात है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा? जब किसी बॉडी की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट में बढ़े, यानी कि अनइक्वल अमाउंट्स ऑफ वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो एक्सेलरेशन कैसा कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारी बॉडी के अंदर मोशन है या हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म नहीं है। कभी हम भीड़ में रहते हैं, कभी सड़क, कभी सन्नाटे रोड पे होते हैं, कभी कहीं होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम स्पीड को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसा क्या होगा कि शहर आया और जिस तरह से स्पीड पे हम हाईवे पे जा रहे थे उसी स्पीड से अगर हम किसी बाज़ार में घुसा देंगे तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। हमको वहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा, स्पीड को कम करनी पड़ेगी, स्पीड को बढ़ानी पड़ेगी। तो उस जगह पे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह रहा है कि अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल अभी के केस में हम फिर ले लें, हमने माना कि आप दौड़ रहे हैं रेस्ट से, रेस्ट में आपकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। आपने अचानक से दौड़ना शुरू कर दिया, और 1 सेकंड में आपकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। फिर आप बिल्कुल दौड़ते रहे और आपकी दूसरी सेकंड में आपकी वेलोसिटी जो है वो कितनी हो गई? 7 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से आपकी वेलोसिटी थर्ड सेकंड में कितनी हो गई? 12 मीटर पर सेकंड। आप बहुत तेज़ दौड़ने लगे, धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते आपकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड हो गई 3 सेकंड के बाद। आपकी वेलोसिटी चौथे सेकंड में आपने देखा कि पीछे कोई आ नहीं रहा। तो पीछे कोई आ नहीं रहा तो थोड़ा सा कम कर देते हैं, जब आएगा तो काहे के लिए नहीं थके, 8 मीटर पर सेकंड पे हो गए। इसी तरह से फिर आगे हमने जब देखा कि अरे अब तो सब कोई मेरे पास आ गया, पीछे आ गया, तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से फिर भाग गए। अचानक से मेरी स्पीड जो है 8 मीटर से 16 मीटर पर सेकंड पे आ गई। तो अब ये जो स्पीड आ रही है तो हम इसमें देखेंगे, तो सबसे पहले केस में अगर हम देखें तो 5 - 0 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है मेरा। या यूँ कहें कि पहले अगर वेलोसिटी को ही चेक करें तो वेलोसिटी कितनी का पहले इंटरवल में, पहला सेकंड में कितना वेलोसिटी का चेंज हुआ था? तो 0 से 5 का चेंज हुआ। इसके बाद दूसरे सेकंड में कितना चेंज हुआ? तो 5 से 7 यानी 2 ही मीटर पर सेकंड के हिसाब का इंक्रीमेंट हुआ, ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, 2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट हुआ। फिर अगर तीसरे सेकंड के लिए देखें तो दूसरे सेकंड में 7 मीटर पे था और तीसरे में 5, यानी इसके बीच में कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, तो कितना चेंज आया? तो देखिए 5 मीटर पर सेकंड का फिर चेंज आ जाता है। इसी तरह से इसमें अगर देखें तो इसमें क्या हो रहा है? माइनस, निगेटिव चेंज हो रहा है ना, यानी घट रहा है स्पीड। तो स्पीड अगर घट रहा है तो कितना हो गया? -4 मीटर पर सेकंड का स्पीड घट गया, -4 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्पीड घटी है तो निगेटिव आ जाएगा, यानी कि 4 मीटर। इसी तरह से फिर अचानक से जो वेलोसिटी बढ़ी तो देखा कि 8 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, है ना, फोर्थ के हिसाब से। तो सबका इंटरवल 1-1 सेकंड का है, लेकिन हर सेकंड में वेलोसिटी का जो रेट है वो डिफर है। रेट क्या है? अलग अलग है। कभी 5 मीटर बढ़ा, फिर 2 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर -4, फिर, तो ये कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और ये ज़्यादातर बॉडी के अंदर होता है। जितनी भी बॉडी हम अपनी चारों तरफ देखते हैं, ऑल आर इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। आई होप कि आप सभी को, लेकिन एक बात और याद रखिएगा
कि एक्सेलरेशन चाहे यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, जो हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं तो न्यूमेरिकल बनाने में हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। और उसका फार्मूला हमने आपको लिखा दिया है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u आपको इनिशियल वेलोसिटी, और a एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 0 हो सकता है अगर v और u बराबर हो। क्लियर है? इसके बाद हम लोग एक पॉइंट और नोट्स कर लें, वो क्या है जो अभी बता रहे आपको, इफ v इक्वल्स टू u, सबसे पहले तो ये लिख लीजिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी कर लीजिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। इसके बाद इफ v इज इक्वल्स टू u, अगर v u के बराबर है तो देखो, तो v u के बराबर होगा तो v माइनस यू अगर है और v और u दोनों बराबर है, तो अगर मान लो दोनों की वैल्यू x है, दोनों की वैल्यू x, तो x माइनस x कितना हो जाएगा, x माइनस x 0। और अगर ये 0 हो गया तो पूरा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0, यानी कोई एक्सेलरेशन नहीं। ठीक है, इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कहते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बॉडी चल रही है। दूसरा, इफ v यानी फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर दैन, फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर दैन इनिशियल वेलोसिटी, v बड़ा है, ये अगर बड़ा है, अगर ये छोटा है तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और तीसरी बात, अगर इफ v इज लेस दैन होता है, हम स्पीड घटा देते हैं आपको, तो फाइनल वेलोसिटी कम हो गई, फाइनल वेलोसिटी कम हो गई, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या देगा, एक्सेलरेशन बिकम्स नेगेटिव। ये आपको 3 चीज़ें एक्सेलरेशन के लिए याद रखनी है। आई होप कि आपको एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा।